अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के ऐलान ने सियासी मैदान में हलचल मचा दी है और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से हिदायत की गई है कि एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए सिर्फ सीनियर क़यादत जो है वो पहुँचेगी, जबकि जो जलसा किया जाएगा, जो दीगर कारकुनान मुल्क भर से इकट्ठे किए जाएंगे, उनको मीनार पाकिस्तान पर पहुँचने की हिदायत कर दी गई है। मीनार पाकिस्तान में पंडाल सजाने का फ़ैसला किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और अगर जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाते हैं एयरपोर्ट से, तो यही जलसा जो है वो एहतजाजी जलसे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ की वापसी पर जो पंडाल सजाने की तैयारियां की जा रही हैं, जो जलसा, एक बड़ा जलसा, बड़ा हुजूम इकट्ठा करने का दावा किया जा रहा है, क्या वहाँ पर इतने लोग जो हैं इकट्ठे हो पाएंगे? नवाज़ शरीफ की वापसी की अगर 2018 की बात करें, इलेक्शन से कबल जब उन्होंने गिरफ़्तारी देने के लिए एयरपोर्ट पर लैंड किया था, तो तब भी ये दावा किया जा रहा था कि बहुत से अवाम इकट्ठा होंगे और अवाम अपने कायद को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। लेकिन उस वक्त भी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं, जितना दावा किया जा रहा था, वहाँ पर लोग नहीं इकट्ठे हो सके। तो क्या इस बार जो है वो नवाज़ शरीफ की वापसी पर वो पंडाल, जिसका नवाज़ शरीफ के और दीगर जो हलके हैं नून लीग के, उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त साबित होगा? क्या लोग जो हैं वो पंडाल में पहुंचेंगे जलसे के लिए, अपने कायद को रिसीव करने के लिए? आइए लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। किसको वोट करते हैं? मैं तो नवाज शरीफ को कर रहा हूं। नवाज़ शरीफ साहब को। इस बार भी नवाज़ शरीफ साहब को वोट करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान कर दिया 21 अक्टूबर को, तो आपको लगता है कि जलसा गाह में जो है वो लोग पहुंचेंगे, उनका इस्तकबाल होगा? हाँ जी, आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे? आप भी जाएंगे? इंशाल्लाह आप जाएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो आपको लगता है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया जाए तो वो 2017 वाली मईशत जो है वो दोबारा बहाल कर देंगे और वही हालात जो हैं वो वापस आ जाएंगे जिस तरह की वो दावा कर रहे हैं? हाँ जी, कोशिश होगी उनकी कि ये महंगाई में फ़र्क डले। ये महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया। रहने कसर ये बिलों ने बिल बहुत ज़्यादा है इस बार, बिजली के बहुत ज़्यादा बिल है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरे बच्चे हैं, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका महंगाई का जो एक तरह से कह लें क्रेडिट भी तो शहबाज शरीफ साहब को जाता है। जी, देखिए आप, बेसिकली जो है इनके दौर से नहीं, महंगाई से शुरू हुई है ज़्यादा। ठीक है। उन्होंने ज़्यादा महंगाई की, फिर जो इनको मिला इन्होंने उससे भी ज़्यादा की। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब ये कि अगर जब नवाज शरीफ आएंगे तो आपको लगता है कि महंगाई वाला जो फैक्टर है वो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ठीक हो जाए। जलसे हमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हुजूम इकट्ठा हो सकेगा जितना वो दावा कर रहे हैं? 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे? होगा, कोशिश होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कहना कि ये मैडम परेशान है, हर चीज़ तो परेशान है, आटे तो, चीनी तो, घ्यो को। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो आपको मतलब अच्छा कोई नहीं फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं गा। अच्छा, आप किसके वोटर हैं? कर दिता है ना, असी मर गए हैं, क्योंकि गरीब हम मरी है, कोई हालात नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने वोट किसको करना है? वोट वो अल्लाह ने पता किनू देना। नहीं, अल्लाह ताला ने वोट तो नहीं ना करना, ऊपर से आके वोट तो आपने देना है। पर असी मतलब सानू ये अं कह सकते हैं, अल्लाह पाक ने पता जिन्हों असी देना है। आपको खुद भी नहीं पता? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? अली रज़ा। अच्छा अली भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाएगा? मीनार पाकिस्तान पर उनका जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की हलकों की तरफ से, उनकी सीनियर क़यादत की तरफ से, कि हम इतने लोग 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे करेंगे, तो वहाँ पर नवाज शरीफ के लिए लोग इकट्ठे हो सकेंगे? आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जो है वो महंगाई वाला जो फैक्टर है वो इस पर असरअंदाज नहीं होगा नून लीग के वोट पर? जी, देखें, बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ जितने काम उन्होंने किए हैं, मुझे लगता है कि वोट उनको देना चाहिए।
ठीक है, हमारे इलाके के बिलाल यासिन साहब, उनके रिश्तेदार भी हैं, हमारे मोहल्लेदार भी हैं, काउंसलर भी है, हम तो उनके साथ हैं। वोट देना है, नून लीग को देना है। इसका मतलब वो आपके हल्के में काम करवाते हैं? जी ज़रूर, ये सबक जितनी सड़कें हमारी, ये लाइटिंग वगैरह ये सारे बिलाल यासिन साहब ने करवाई हैं दोबारा। अच्छा, नून लीग की तरफ से हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हमारा वोट भी नून लीग को ही है। नून लीग को वोट है। ठीक है, तो आप जाएंगे जलसे में? ज़रूर इंशाल्लाह, हमारे मुल्क की शान है वो, हमारी इज़्ज़त है वो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे साथ जाने। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप किसके वोटर हैं? किसको वोट करते हैं? पहले आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम उस्मा खान रूमी है। मेरा नाम राना मोहम्मद नंजम शफी है और आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो इज़ इट पॉसिबल आई गिव माई इंटरव्यू इन इंग्लिश? अगर आप उर्दू में बोलें तो हमारे नाजरीन के लिए आसानी हो जाएगी। जी, इसके लिए कैंट स्पीक उर्दू? यस आई डू, बट थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो वो चलेगा? चलेगा, चलेगा। बराबर तो चलेगा। अब आप वापस आ गए हैं? नहीं, वापस तो नहीं आता, जाता रहता हूँ। आते जाते रहते हैं? जी। ठीक है, तो आप वोटर किसके हैं? यहाँ पे वोट करते हैं? देखिए, मैंने अभी तक आज तक वोट किसी को किया नहीं है, अच्छा। क्योंकि जब भी वोटिंग होती है मैं बाहर ही होता हूँ। तो अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, ही वर हीरो, ही इज़ हीरो एंड ही इज़ गोना बी हीरो। अगर वो आएंगे, हम उनको वोट देने जहाँ भी होंगे दुनिया में उनको देने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस पूरे इलाके में सड़कें, लोगों की तकलीफ़ें आके सुनी हैं। मरियम नवाज़ ने यहाँ खड़े होके लोगों की शिकायतें सुनी हैं, पूरी की या नहीं की, आई डोंट केयर। सुनिए। सुनी ज़रूर है, सुनना ही काफ़ी होता है। सुनना काफ़ी होता है? जी, सुनने के बाद इंसान के दिल में एक वसवसा पैदा होता है और उसको वो लेके जो कुछ कर सकता है करता ज़रूर है, सामने आए या ना आए। अमली तौर पे काम किया हुआ तो सामने आना चाहिए ना। जब सियासतदान आपके साथ दावे करते हैं, वादे करते हैं, तो वो उनको अमली तौर पर नजर आना चाहिए। आप इस गली तो में हवा जाएं, में जो दावे वादे रह गए, उसका आप क्या इस फायदा? गली में जाएं, हर गली में इतने इतने बड़े वो लगे हुए हैं जहाँ वहाँ उन्होंने काम करवाए हैं। अभी तक यहाँ पे लोगों के घरों में नलके नहीं थे, ये अभी 2-3 साल पहले नए कनेक्शन करा के लोगों को नलके दिए गए हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जब नवाज शरीफ आएंगे तो आप उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? अब बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे, जी। ठीक है। और आपको लगता है कि जो दावा किया जा रहा है कि वो पंडाल सज जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा निकलेंगे नवाज शरीफ की वापसी के ये लिए? अल्लाह की करम नवाजी हो सकती है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये इंसान के बस में नहीं है। यानी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं, देखें, ये इंसान के बस में ही नहीं है। ख्याल कर सकते हैं, ये पूरा करे या ना करे ऊपर वाले की मर्जी है। अगर रहमत करने पे आए तो रहमत ही कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। किसको वोट करते हैं? नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को। और अभी भी नवाज शरीफ साहब? इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी उनको करते रहेंगे। सारी जिंदगी क्यों? वो अच्छे, बहुत अच्छे कारोबारी इंसान हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं और गरीबों के लिए बहुत अच्छा तो करते अगर हैं। कोई उनसे बेहतर आ गया जो आपके इलाके में काम कराएगा तो उसको कोई भी नहीं आ सकता, ये आ ही नहीं सकता। कारोबारी इंसान है। जब से ये है ना चौके छिक्के मारता, क्रिकेट खेलना उसको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कारोबार का बिल्कुल उसको पता नहीं है। महंगाई इतनी की, कोरोना आ गया, कोरोना में इतना बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम भूखी मर गई है, घर को खाना नहीं है, तनख्वाही नहीं है इतनी, 20-25 हज़ार में क्या करेगा किराए। क्या आप नवाज शरीफ आएंगे तो आप जाएंगे वहाँ पे? जलसे में? इंशाल्लाह ताला वो जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। वो समझते हैं, मजदूर को समझते हैं। जब वो थे 25-30 साल उन्होंने हुकूमत की है, जब वो थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आपको लगता है कि जो जलसा मीनार पाकिस्तान में उन्होंने कॉल दी है, आपको लगता है कि वो पंडाल सज जाएगा और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा निकलेंगे? बाजी इंशाल्लाह ताला हर चीज़ सही होगा। और महंगाई वाला पहलू किधर जाएगा? क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब थे हुकूमत में, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब थे ना। ठीक है, 13 जमातें थी, इत्तेहाद था, समझ आती है, लेकिन महंगाई उस दौर में सबसे ज़्यादा हुई है, तो उसको कैसे डिफेंड करेंगे? बाजी वो आपकी बात ठीक है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो भी थे ना दोनों भाई, वो ऐसे नहीं थे। जब से आया ना उसकी वजह से उनको ऐसे होना पड़ गया, लेकिन वो मजबूर हो गए। कहाँ आप भी पेट्रोल लेके कहाँ पे जा रहा है?
400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, आगे से कह रहे हैं 500 रुपये लीटर पेट्रोल। कहाँ से डलाएंगे पेट्रोल, कहाँ से चलाएंगे गाड़ी, घर कहाँ से चलेंगे? हमारी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है इतनी हमारी जितना हमारे खर्चे हैं, बच्चे भी हैं। यानी अब नवाज शरीफ आएंगे तो आप उन्हीं को वोट इंशाल्लाह ताला, जलसे के लिए जाएंगे भी? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप वोटर किसके हैं सबसे पहले? हम 2018 में हमने टोटल तकरीबन हमारा फैमिली बैकग्राउंड टोटल नून लीग को सपोर्ट करता रहा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है अल्लाह चलेगा। अच्छा, वो क्यों? 2018 में आपने नून लीग को वोट किया था? शायद इस चीज़ का बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं था, हमें पढ़ाया नहीं गया कि कोई किसी चीज़ का हमें इल्म नहीं बताया गया। जो इस बंदे ने हमें आके जो शऊर दे दिया है हमारे लिए वही काफ़ी है। अच्छा, ऐसा क्या शऊर दिया है, मुझे भी ज़रा बहुत सी समझाएं। चीज़ों पे शऊर दे दिया है कि पिछले 75 सालों से जो हमारे मुल्क का हाल किया जा रहा है वो किन की वजह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ये तो हर वज़ीर आज़म आपको जब इक़्तिदार से निकाला जाता है या इक़्तिदार आप छोड़ते हैं तो हर ऑपोजिशन में बैठने वाला या इक़्तिदार से निकाला जाने वाला हमेशा ये दावा करता है। अभी नया क्या हुआ? इक़्तिदार से निकालने वाले लोगों ने तो ये भी पूछा है आके कि मुझे क्यों निकाला, तो मुझे क्यों निकाला की भी तो एक रीज़न थी ना। आया जिसने ये नहीं बोला मुझे क्यों निकाला। वो देखिए, लफ्ज़ बदलने से कुछ नहीं होगा। बात ये है कि आपको शऊर आप किसको कह रहे हैं, आप मुझे वो समझा दें। अगर आप ये शऊर इसको कह रहे हैं कि ये बात आपको पहले नहीं पता थी कि वज़ीर आज़म को क्यों निकाला जाता है, वज़ीर आज़म को अपने दौर पूरे नहीं करने दिए जाते, तो ये हर वज़ीर आज़म जो इक़्तिदार से जब निकलता था तो उसके बाद वो हमेशा से ये दावा करता था या हमेशा से वो ये आवाज़ उठाता रहा है। हर वज़ीर आज़म ने आवाज़ उठाई है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि नया क्या हुआ है? नया बहुत सा कुछ हुआ है, आपके सामने ही है। मुसाफिर खाने बनाए हैं उस बंदे ने, उसके बाद सेहत कार्ड, मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स का इलाज होता है सेहत कार्ड पे और होता रहा, अब आके बंद हो गया है। बाकायदा हमें वहाँ से रिलीज़ करते हुए 1000 रुपीज़ जो है वो हमें ट्रैवलिंग के भी सेहत कार्ड बहुत अच्छा इनिशिएटिव चीज़ें हमें उस बंदे ने प्रोवाइड की हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमें वो शऊर दे गया है वो सबसे बड़ी बात है। और इंशाल्लाह शऊर की मुझे समझाए ना। देखिए, आपने सेहत कार्ड की बात की ना, प्रैक्टिकल बात की, तो मुझे समझ में आया। मैंने उसको कहा कि एग्जैक्टली ये एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। तो मुझे आप शऊर की अगर डेफिनेशन ज़रा समझा दें कि आपको क्या ऐसा शऊर दिया है कि जिसने आपका माइंड चेंज कर दिया? हमारा माइंड यही चेंज किया है कि जो हम 75 साल से अपने आपस में लड़ने मरने लगे हुए थे, हमें ये पता चल गया कि कौन गलत है और कौन सही है, किसके साथ क्या। असल में सारा कसूर सियासतदानों का भी नहीं है। अब तो आवाम को हर चीज़ से आवाम को एक्सपोज कर दिया गया। वो लोग एक्सपोज हो गए हुए हैं, जो भी चेहरे थे वो एक्सपोज हो गए। तो अब ये आवाम की अपने दिलों का फैसला है। अच्छा, तो अभी आपका पूरा ख़ानदान कन्वर्ट हुआ है पीटीआई की तरफ या सिर्फ आप? मेरा अभी जो मेरी अपनी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो चुकी हुई है। बाकी इंशाल्लाह जिसका जैसा ज़हन है, तकरीबन मेरा 50 से 60% जो रिलेटिव्स हैं वो अब पीटीआई के सपोर्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि मीनार पाकिस्तान पे जो वो जलसा करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा जलसा होगा और लोग उनके लिए निकलेंगे? एब्सोल्युटली नोट। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आप किसके वोटर हैं? हम किसको वोट किया था 2018 में? तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ को। इस दफ़ा वोट किसको करेंगे? तरीके इंसाफ को। क्यों? तरीके इंसाफ को ही देना। अच्छा जी। तो ये तो जो आपके बेटे हैं ये मुझे कह रहे थे कि हम नून लीग के लोग थे। वो नून लीग का हुआ? मैं कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आप कन्वर्ट हो गए हैं। आप तहरीक इंसाफ के ही थे 2018 में? जी नहीं, नून लीग उनके थे। नून लीग 2018 में आपने नून लीग को वोट किया था और अभी आप तहरीक इंसाफ को देंगे, क्यों? बस अपने अकीदे की बात की बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या वो इतना बड़ा हुजूम जिसका वो दावा कर रहे हैं वो इकट्ठा कर पाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, हमें इनसे दिलचस्पी नहीं। हम सुबह वो जाते हैं, शाम को आते हैं काम करके। जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर आए, बस हम तो ये जानते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अभी नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा जलसा करने का दावा कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में बहुत एक बड़ा हुजूम इकट्ठा करेंगे। आपको लग रहा है कि वो कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि ये पंजाब उनका ही शहर है, क्योंकि यहाँ से वो जीते हुए हैं बड़ी मरतबा सीटें। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब जो तरीक़ाकार चल रहे हैं हुकूमत के वो तो बस ऐसे ही हैं। 2018 में जब 12-13 जुलाई को जब वो वतन वापस आए थे नवाज शरीफ गिरफ्तारी देने के लिए, तो उस वक्त तो आप जो है वो लोग नहीं निकले थे जिस तरह से दावा कर रहे थे कि नून लीग के लोग निकलेंगे। तो अब ऐसा क्या है कि नून लीग के लोग जो हैं वो सड़कों पर आएंगे या जलसे में शरीक होंगे? वो
उनसा पहले हम नवाज शरीफ को लाइक करते थे, उनको वोट देते थे, लेकिन अब जब थोड़ा थोड़ा आसा शौर आना शुरू हो गया, पता लगना शुरू हो गया, अब हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको वोट देंगे। अच्छा, किस बात पे अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में बेहतर है, हर चीज़ बेहतरी ला रहा है, लेकिन महंगाई ज़रूर हो गई है उसके दौर में, लेकिन ये है कि आसा बेहतर हो जाएगा, बेहतर कर लेगा अगर वो आता है तो। आपको अभी भी लगता है कि वो बेहतर कर लेंगे? मुझे लगता है। और अगर अभी तो इस वक्त तो जो खान साहब हैं वो नाअहल हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उनकी पार्टी से उनको एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि अभी वो तो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते अभी तक, तो अगर कोई और आता है तो भी आप पीटीआई को वोट करेंगे? नहीं, फिर वो देखेंगे ना, जो अच्छा आएगा या बेहतर लगेगा उसको ही वोट करेंगे ना। हाँ, मैसेज। नाज़रीन, मिक्स से राय है, आपके सामने है कि लोग जो है वो अगरचे कि ये नवाज़ शरीफ का हल्का है, नवाज़ शरीफ के साथ भी हैं लोग बहुत से, लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ी सी तब्दीली के असरात हैं। कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं, जिन्होंने इवन 2018 में नवाज़ शरीफ को वोट किया था, वो भी पीटीआई की तरफ अब रुझान रखते हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से जानेंगे कि नून लीग का जलसा कितना बड़ा होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं ये सवाल लेकर कि क्या नवाज़ शरीफ की वापसी पर जो जलसा या पंडाल जो है वो सजाया जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, उसमें कितना हुजूम इकट्ठा हो पाएगा, जो दावा किया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है। नवाज़ शरीफ साहब के हल्के में मौजूद हैं हम, और यहाँ से जानने की कोशिश करें कि कितने लोग जो हैं वो उनके साथ हैं और कितने लोग उनके जलसे में पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? कदीर। कदीर भाई, आप ये बताएं कि वोटर किसके हैं? नून लीग। नून लीग के। अभी भी वोट जो इस दफ़ा इलेक्शन होगा उसमें वोट नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो अभी नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 अक्टूबर को, तो आप जलसे में पहुंचेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। हमारे कायद हैं, शुरू से इनके सपोर्टर हैं, और उनके टाइम में यानी अपने मुल्क के हालात भी अच्छे थे। अभी हमारे वो हालात भी नहीं हैं, काफ़ी ख़राबी पैदा हुई है। नई गवर्नमेंट जो आई थी उनके साथ। नई गवर्नमेंट से मुराद पीटीआई है या शहबाज शरीफ साहब की जो पीडीएम थी? नहीं, पीटीआई। स्टार्टिंग तो वहाँ से ही ना, 65 रुपये लीटर हमें पेट्रोल मिलता था। उनके बाद आप देखें सब कुछ चेंज हो गया पाकिस्तान। लेकिन अब कोई वो 3 साल या उस दौर में जो महंगाई हुई उसका कंपैरिजन कर रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट में उससे कहीं ज़्यादा महंगाई हुई, डबल ट्रिपल महंगाई हुई। तो अब कैसे जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को आप डिफेंड करेंगे? अगर आपने अपने किसी साथी को कन्विंस करना हो कि भाई आप नवाज़ शरीफ को वोट दें, आप चूँकि नवाज़ शरीफ के साथी हैं, तो वो नवाज़ शरीफ को वोट करें, किस तरह से कन्विंस करेंगे? इस महंगाई के का जो बढ़ता हुआ रुझान है या महंगाई जो इतनी ज़्यादा हो गई है, इस पर कैसे उनको कायल करने? मैडम, ये सारा कुछ जो भी है IMF के साथ जो करके गए हैं, इन्होंने आके उसी को ही आगे चलाया है। और बाकी ये तो आप समझते हैं ना, लेकिन आप कन्विंस कैसे करेंगे, कायल कैसे करेंगे? कायल कैसे? आवाम का अपना हर बंदे का ज़हन है, अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, बस ऐसे ही है। मेरे ख्याल में जो पहले वाली गवर्नमेंट थी नून लीग, वो पाकिस्तान को सही जानिब लेके जा रही थी। उनके आने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं, मीडिया सब कुछ देख रहा है, आपके सामने ही है सारा कुछ। आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ हो तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन पे आपको भरोसा है? वेरी गुड। क्या आप गुड मैन है, वो तो है ही, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छा चलाया हुआ था और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था उसमें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मुस्कान। अच्छा, मुस्कान बहुत खूबसूरत नाम है, और स्माइल भी आपकी अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोटर किसकी हैं? 2018 में आपने वोट किसको किया था? हमने शेर को। शेर को? तो इस दफ़ा वोट किसको? इंशाल्लाह शेर का ही होगा हमारा। शेर को? क्यों? इंशाल्लाह, क्योंकि हम है ही उनके सपोर्टर हैं। सपोर्टर होने की रीजंस होती हैं ना, वजह होती हैं। उनका सब कुछ ठीक था, उनके जब उनका टाइम था तो बहुत अच्छा वक्त था, हर चीज़, महंगाई भी ठीक थी। अब तो बहुत ज़्यादा ना हर चीज़ बढ़ गई है, बहुत मुश्किल हो गई है अब तो।
हालात इतने ख़राब हो गए, हर बंदा बस ना रो ही रहा है। लेकिन उनके वक्त में कारोबार अच्छा था, इतना नहीं था, प्रॉब्लम कोई नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह तब ठीक था, अब बहुत मसले बन गए हैं। तो अभी 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। वापस अगर आते हैं तो वो उसके बाद जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, आप जाएंगी? इंशाल्लाह आप जाएंगी? पूरी फैमिली जाएगी? इंशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे होगी। अच्छा, अगर आप वहाँ पे होगी तो फिर हम आपसे भी मिलेंगे। चलें ज़रूर, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो दावा कर रही है नून लीग के वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुजूम इकट्ठा होगा, नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा एक जुलूस जो है वो उनका मुंतज़िर होगा, उनका इस्तकबाल करेगा, आपको लगता है कि उतना बड़ा जुलूस हो सकेगा? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। अगर उनके सपोर्टर सारे होंगे इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किसके वोटर हैं? मियाँ के। अच्छा, तो इस दफ़ा भी नवाज शरीफ को वोट करेंगे? ऐसा क्या है कि आप नवाज शरीफ को वोट करेंगे? उसको वो वक्त में महंगाई भी थी, जो भी था, मगर कारोबार सुकून था। 120 रुपये पाव घी था उस वक्त, 135 में पैकेट घी का पैकेट था, अब 55 में हुआ। हाँ, 600 रुपये किलो घी होगी, कोई बात है करने वाली? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जंटेगा बेटे ये बताएं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इतनी महंगाई कर गया। इस तरह होया ना कि एक पहली सी पहले ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਸਕੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ भाई ने वो महंगाई इन्नी कर गए ने, इन्नी कर गए ने कि महंगाई थले नहीं आ सकती। ठीक है कि ये उत्ते उत्ते जाएगा तो इंडिया बना रहे हैं लोग मिलजुल के। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं ना कि महंगाई ठीक है, जो पीटीआई का दौर था उसमें महंगाई शुरू हुई, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई हुई। पीटीआई जब आई है ना फिर महंगाई शुरू हुई। शुरू तो वहाँ से हुई ना, पहले समझ आ गई। लेकिन अब देखे ना, वो अब जो पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं कि उस वक्त तो 150 थी, तो अब तो 300 रुपये पेट्रोल हो गया। जब ये आया ना 200 रुपये का पाव घी हो गया आते ही। ठीक है ना, पाव 200 रुपये का पाव। जो मजदूर आदमी है वो कहाँ से खाएगा बेटा, ये बताओ? इसको मजदूरी करेगा। मसले का पता है क्योंकि आपका सर्वे ज़्यादा है, तो ये बहुत। तो आप मुझे ये बताएं, अभी जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो लोग इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला? आप लेके जाएंगे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ लोग इकट्ठे करके इधर ही होंगे हम। मैं खुद पीटीओ मुस्लिम लीग का ही इंशाल्लाह ताला और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा अल्लाह ताला बेहतर कर। लोग लेकर जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट करते हैं? वोट हमने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग को दिया है। मेरा नाम मुमताज़ हुसैन जाफरी है, सन ऑफ तालिब हुसैन जाफरी। हम यहाँ के मुकामी, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ। ताया अबू यासिन पहलवान जो बिलाल यासिन के वालिद साहब हैं, हम उनके भी वोट थे। सारी ज़िंदगी वो काउंसलर रहे हैं, उन्होंने काउंसलिंग। भी आप उन्हीं को वोट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वोट नहीं है, हमारा 2500-2600 वोट है। 2500-2600? हाँ जी, पूरा ख़ानदान हमारा कबीला है इधर, जो शुरू से इनको वोट देते हैं। और हमारे ये मौसल भी हैं, हमारे हमदर्द भी हैं, हमारे भाई भी हैं। बिलाल साहब मेरे भाई हैं। ठीक है, तो अभी आप नवाज शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, तो क्या ये 2500-2600 लोग लेके आप मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे? ये तो पहुँचेंगे आप 2500-2600 लोग? बात आपने की है। अच्छा, हमारी जान हाजिर है, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे सब उनके लिए कोऑपरेट में हैं अल्लाह के हुक्म से, और हम दुआएं करते हैं उनके लिए, इसलिए कि बिलाल साहब ऐसी शख्सियत हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। हमारे साथ वो हमारी ड्यूटी में, मुहर्रमों में, सफ़र में ऐसा कोऑपरेट रखते हैं, हक सच की आवाज़ है कि हम उनका बयान अदा नहीं कर सकते। और मौला पाइतन पाक उनको कामयाब करे और मियाँ साहब को भी कामयाबी अता करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राय आपके सामने है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो चुका है 21 अक्टूबर को, और जलसा पंडाल सजाने की तैयारियां की जा रही हैं। हम ये जानने के लिए मौजूद हैं आवाम के दरमियान में और नवाज शरीफ साहब के हल्के में ही कि क्या तैयारियां की जा रही हैं और कितने लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के जलसे में जाने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। वोट किसको दिया था आपने पिछली दफ़ा? नवाज शरीफ को।
नवाज नवाज शरीफ। शरीफ को। तो अब जो अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी में, तो किसको वोट करेंगे? वोट महंगाई बड़ी है, हुण की बंदा कर सकता है, हर बंदे ने जलील कर छड़िया है। तो अभी आपने वोट तब्दील कर लेना है? तब्दील कर लेना। अच्छा, वोट नवाज शरीफ को नहीं देना? नहीं देना। तो आपको लगता है कि अभी जो नवाज शरीफ साहब जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, लोग इकट्ठे हो सकेंगे? लोग इकट्ठे होंगे? इकट्ठे हुण देखो हुण की बनदा उन्हां दा भाई ना। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किसके वोटर हैं आप? मैंने पिछला वोट तो नहीं दिया था, अच्छा, लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी ना दूँ, किसी को भी ना? किसी को भी ना दूँ। अगर लोगों में शऊर हो ना, शऊर हो, ये जो मुल्क की हालत इन लोगों ने कर दी है ना, ये हमारा ही वोट ला के हमारे ही सर में जुतियाँ लगाते हैं। लोगों की कमर तोड़ दी है, लोगों का जीना मुश्किल बना दिया 75 साल में इन सियासतदानों ने। ये मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हमारे मुल्क में सिर्फ सदारती निज़ाम कामयाब है, ये पार्लिमानी निज़ाम हमारे मुल्क में कामयाब नहीं। ये सब लूटते हैं, हमारा ही वोट लेके सब लूटते हैं। अच्छा, तो अभी जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे उनके इस्तकबाल के लिए? हमारे ज़हन के मुताबिक ये वो आ तो रहे हैं, उनका खेल है, ये सियासत उनका खेल है, आ तो रहे हैं, लेकिन उनके गले पड़ जाएगा हमारे ख्याल में। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है ना, ये और निगरान गवर्नमेंट, ये उनके गले में हड्डी बन जाएगी। अच्छा, वो कैसे? वो जलसा कामयाब नहीं होने देंगे? नहीं, कामयाब हो तो बाद की बात है ना, वो वैसे भी सजा याफ्ता है, तो मौजूदा गवर्नमेंट हो सकता है उनको आते ही रेस्ट भी कर ले। वो तो इलाज के लिए गए थे ना, वो ये रेस्ट भी कर सकते हैं, ये तूल भी दे सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, इलेक्शन मुलतवी भी कर सकते हैं। वो आ तो इलेक्शन का तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी। नहीं, अभी परमानेंट डेट नहीं दी ना, अभी तो कहा फरवरी में होंगे, जनवरी में डेट, जनवरी में 15 से 25 के दरमियान। लेकिन ये फाइनल डेट नहीं है। आपके नज़दीक ये फाइनल डेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। नाज़रीन, लोग ऐसे भी हैं जिनका एतमाद जो है वो किसी भी पार्टी पर नहीं रहा, और इवन इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं रहा। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो खुदा को ही पता है, ये हम भी नहीं बता सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। 2018 में किसको वोट किया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो अभी किसको वोट करेंगे? आप भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट करेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मुल्क की तरक्की के लिए उनका आना ज़रूरी है, और उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, अब भी उन्हीं से उम्मीद है। लॉन्च किया गया था, उसने डिलीवर करके नहीं दिखा सका वो, इसलिए हमारा एतमाद उन्हीं पे है। अच्छा, ठीक है। तो अब जो जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पे 21 अक्टूबर को, तो आप जाएंगे वहाँ पर? इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जाएंगे, खुद भी जाएंगे और साथियों को साथ लेके जाएंगे। साथियों को भी साथ लेके जाएंगे। तो जो नून लीग दावा कर रही है कि वहाँ पे पूरा एक पंडाल सजेगा और बहुत लोग इकट्ठे होंगे, 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे होंगे, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल इतना भरपूर किया जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इस्तकबाल होगा, भरपूर तरीके से होगा, तैयारियाँ हो रही है उनके लिए, और भरपूर तरीके से हम। लेकिन 2018 की मैं बात करूं तो वो जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे गिरफ्तारी देने के लिए, तब क्यों लोग नहीं निकले थे? लोग तो उस वक्त भी निकले थे, लेकिन उस वक्त लोगों को उधर जाने नहीं दिया गया था, और इंशाल्लाह इस दफ़ा पहुंचेंगे। अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश भी की गई तो उसको भी दूर किया जाएगा। अच्छा, मतलब रुकावट को दूर करने का भी फैसला किया इंशाल्लाह भरपूर। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस दफ़ा रोका जाएगा? रोकना तो नहीं चाहिए, जिनको वो लेके आए थे वो भी डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में आपने किसको वोट किया था? वोट किया था। और अभी किसको करेंगे? वोट देंगे। क्यों? बस वो अच्छा लगता है, लीडर अच्छा है। लीडर अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो वो दावा कर रहे हैं कि जलसा गाह पूरा भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान पूरा भर जाएगा? नो 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 नो, गलत है, गलत है। ठीक है, तो आप पहले किसको वोट किया? 2013 में किसको किया? 2013 में नून लीग को दिया था। हाँ, कुछ नहीं उन्होंने किया था हमारे साथ। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को। तो अभी किसको वोट करेंगे? नवाज शरीफ को। तो जो अभी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो आप जलसे में जाएंगे? हाँ जी। कितने लोग लेकर जाएंगे साथ? तो 1000 लोग।
क्या? हज़ारा लोग जाएगा। अच्छा, तो आप अपने साथ कितने लोग लेकर जाएंगे? 10-12। 10-12 आप लेकर जाएंगे। अच्छा, तो जो आपको लग रहा है कि मीनार पाकिस्तान का जो पूरा ग्राउंड है वो भर जाएगा? हाँ जी, भर जाएगा। भर जाएगा। इस्तकबाल भरपूर करेंगे? हाँ जी। तैयारियां कर ली हैं आपने? हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो जलसा करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा वो जो दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोग होंगे, तो इस्तकबाल के लिए इतने लोग होंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा इतने लोग। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनका वोट बैंक बिल्कुल ख़राब हो चुका है, महंगाई की वजह से, बिजली के बिल की वजह से, गैस के बिल की वजह से, और ये खाने पीने की जो चीज़ें महंगी हो गई इसकी वजह से इनका वोट बैंक बहुत ख़राब हो गया। खराब हुआ है जी बिल्कुल। तो अभी आपने पिछली दफ़ा किसको वोट किया था? मैंने ये PTI को और तहरीक लब्बैक को किया था पिछली दफ़ा 2018 में। तो अभी किसको वोट? इंशाल्लाह लब्बैक वालों को करेंगे। उन्होंने आपके लिए क्या किया? वो इंशाल्लाह करेंगे, जब इक़्तिदार में आएंगे तो करेंगे, ऐसे तो नहीं कुछ भी कर सकते। नहीं, अगर आपके हलके में आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आप वोट भी करते हैं, तो अगर आप वोट करते हैं तो इसका मतलब आपके हलके में कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए ना? नहीं, नामुसर रिसालत पे अगर वो काम कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, शुरू से ये नारा लगा हुआ है, ये नहीं हमें चाहिए। नामुसर रिसालत पे बात हो, वो सबसे बड़ी बात हमारी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? 2018 में किसको वोट किया? अच्छा, तो अभी किसको वोट करें? क्यों? पहले इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ। जितनी अभी हुई है। हाँ। तो जो नून लीग वाले हैं वो तो कहते हैं कि PTI ने महंगाई की थी। नहीं, PTI ने महंगाई नहीं की। अच्छा, PTI ने महंगाई नहीं की थी। उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, इसीलिए महंगाई बाद में हुई है। हाँ। बाद में हुई है महंगाई। अच्छा, तो 2018 में इतनी महंगाई थी? नहीं, इतनी नहीं थी। नहीं थी। 2018 के बाद महंगाई होना शुरू हुई? नहीं। हाँ। तकरीबन जब PTI की हुकूमत खत्म हुई उसके बाद महंगाई शुरू हुई है। अच्छा, उससे पहले महंगाई आपको नजर नहीं आ रही थी? महंगाई थी लेकिन इस कदर नहीं थी। ठीक है, महंगाई थी लेकिन इस कदर नहीं थी। नाज़रीन, ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वोटर है वो काफ़ी हद तक डिवाइडेड भी है। हालांकि ये गढ़ है नवाज शरीफ साहब का, अगरचे कि यहाँ पर जो कबीलों के कबीले हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो जलसा गाह में जाएंगे और जलसे को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, भरपूर इस्तकबाल करेंगे हम अपने कायद का। लेकिन यहीं पर जो PTI का वोट बैंक भी हम देख रहे हैं कि मौजूद है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। एक जो तब्दीली का वोट जो 2018 में PTI के पास गया था वो अभी भी उनके पास है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।